यहाँ पर बूस्ट कॉइल है और एक कैपेसिटर, डायोड और लाइट है। CABC का लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें GR जब चेक करेंगे तो 0.561 आना चाहिए। मोबाइल में जब डिस्प्ले पत्ता नहीं लगाएंगे उस वक्त इस लाइन में अगर चेक करेंगे तो उस वक्त इस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों अगर आपके मोबाइल में लाइट प्रॉब्लम है तो लाइट सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग जो चेक करेंगे वो देखते हैं कि लाइट आईसी में क्या क्या लगा होता है। तो लाइट आईसी में एक बूस्ट कॉइल रहता है और एक डायोड होता है और एक बड़ा सा कैपेसिटर होता है और लाइट आईसी होता है। इन चार लाइट आईसी आप किसी भी मोबाइल में देखो तो समझ जाइए कि ये लाइट आईसी लाइट सेक्शन है। तो अब इसमें जो कौन कौन से लाइन आया हुआ है इसमें एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग लाइन चेक करेंगे वो VPH पावर जो चार्जिंग आईसी से एक लाइन आता है उसको देखेंगे। तो ये चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकल के जाता है VPH पावर लाइन 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। इस लाइन को चेक करना है और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है बूस्ट कॉइल में जा करके इनपुट होता है। तो इस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद लाइट आईसी में और दो लाइन इधर से आया हुआ है जो कि CPU से आया हुआ है और ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का लाइन है जो कि 1.8 वोल्ट इन दोनों लाइनों में चेक करना होगा, तब जाके ये लाइन आपका यहाँ पर चेक करना होगा। अगर 1.8 वोल्ट मिसिंग रहेगा तो फिर हमें जो चेक करना होगा कि वो चेक करना है कि CPU ख़राब है कि लाइन ब्रेक है। तो वो सब आगे चल के सब एक एक करके बात करते हैं। उसके बाद जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ से जो आ रहा है B2B कनेक्टर से, एक जो है CABC का लाइन होता है। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये लाइन जो है इसमें 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि पावर आईसी से आता है B2B कनेक्टर और B2B कनेक्टर से आपको आता है लाइट आईसी में। उसके बाद यहाँ से और कौन कौन सी लाइन आया हुआ है तो ये जो वीरेज लिखा हुआ है और WLED जो है तो ये जो है ये प्लस का लाइन है और ये दोनों माइनस का लाइन है। तो प्लस का लाइन जो है वो और माइनस का तीनों एक साथ देख लेते हैं। यहाँ से होते हुए ये तीनों जा कर के कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो माइनस का लाइन है ये 3 पॉइंट के ज़रिए यहाँ पर लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। फिर यहाँ से होते हुए ये 2-3 पॉइंट्स के ज़रिए यहाँ पर इनपुट हुआ है। और जो प्लस का लाइन है वीरेज का, यहाँ से होते हुए आपका जो कॉयल के ज़रिए और यहाँ पॉइंट के ज़रिए इस डायोड में जाकर के इनपुट होकर के और कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। तो इन सब लाइनों को देख लिए हम लोग के कैसे कहाँ से आया हुआ है दूसरा स्टेप में। अब तीसरा स्टेप में हम लोग इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। वर्क कैसे करता है इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा मेन टॉपिक है समझना है। तो मोबाइल में हमें क्या करना होगा, सिर्फ बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ बैटरी लगा करके B2B कनेक्टर भी नहीं लगाना है, यानी डिस्प्ले पत्ता, सिर्फ बैटरी लगा करके चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे बैटरी लगा करके तो उस वक्त जो चार्जिंग आईसी से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इन सारे कैपेसिटरों पे मिलना चाहिए और जा करके आपका यहाँ पर बूस्ट कॉइल, उसके बाद इस कैपेसिटर और ये लाइट आईसी में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। लाइट आईसी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इनपुट हुआ। उसके बाद आउटपुट एक लाइन होता है, ये यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर डायोड के जरिए इस पॉइंट में भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक डायोड कोयल लगा हुआ है, इस कोयल को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा जो कि आपको यहाँ से होते हुए B2B कनेक्टर के एक तरफ से एक नंबर पिन पे आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। अगर ये लाइन यहाँ पर मिल जाए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है मोबाइल में। अब हमें जो दूसरा, यानी कहने का मतलब कि ये तीसरा स्टेप में हम लोग इस लाइन को चेक किए। अब चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब ये लाइन मिल जाएगा, जब ये लाइन अगर मिल गया तो चौथा स्टेप में क्या करना है कि डिस्प्ले पत्ते को लगाना है। डिस्प्ले पत्ते लगाएंगे, दोबारा से मोबाइल को ऑन करेंगे और फिर मोबाइल में जब डिस्प्ले जलती है, लाइट जब आ जाती है डिस्प्ले में, तो
तो उस वक्त आपको जो देखना है, यहाँ पर जैसे बूस्ट कॉइल है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो लाइट आईसी में आता है, तो बूस्ट कॉइल से होते हुए दोनों लाइन आया हुआ है। तो जब हम मोबाइल में डिस्प्ले लगाएंगे तो ये वीरेज का लाइन जो है और CABC का जो लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं CABC का लाइन है, ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इसको यहाँ पर भेजता है कि लाइट आईसी में लाइट जल गई, लाइट आईसी में लाइट जलते ही यहाँ पर एक लाइन जो आता है ये डिटेक्ट होता है, और फिर बूस्ट कॉइल का काम होता है कि बूस्ट कॉइल जो है अब एम्पियर को कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ये बात आपको पता ही है। तो वोल्टेज को ये बढ़ाता है, वोल्टेज जब बढ़ता है तो फिर आपका जो वोल्टेज देखने को मिलेगा यहाँ पर 15 वोल्ट 20 वोल्ट प्लस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बूस्ट कॉइल अगर आपका वोल्टेज नहीं बनाता है तो बूस्ट कॉइल को बदलने से भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 15 वोल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको ये नहीं है कि बूस्ट कॉइल ही ख़राब है, हो सकता है आपका लाइट आईसी ख़राब है, या तो कैपेसिटर ख़राब है, या डायोड है। इसकी शॉर्टिंग को चेक करना है, सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करना है, तब जाके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद आपको जो करना है, इतना सब चेक करने के बाद जो हमारा 15 वोल्ट प्लस मिलेगा, तो यहाँ से ये लाइन को चेक करना है। यहाँ से इस डायोड के ज़रिए इधर हर जगह 15 से 20 वोल्ट आपको मिलेगा, और 15 से 20 वोल्ट मिलेगा तो फिर आपका मोबाइल ओके है, लाइट प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया तो फिर आपको जो चेक करना है, ये सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन चेक करना है, इसमें 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस लाइन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपको नहीं मिला, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे हमारे मोबाइल में कितना पॉइंट है, यहाँ से B2B कनेक्टर से 4 चीज़ गया हुआ है, तो अब कोई लाइन मिसिंग है, मिसाल के तौर पर सीरियल डाटा का लाइन मिसिंग है, या 4 लाइन में किसी में एक में लाइन नहीं आ रहा है, तो अब कैसे पता करेंगे कि हमारा जो B2B कनेक्टर का ये पिन ख़राब है, या फिर ये लाइन जो यहाँ से जो पॉइंट के ज़रिए यहाँ से जुड़ा हुआ ये पॉइंट ख़राब है, कैसे पता करेंगे? इसलिए आपको जो चेक करना होगा, इसका डायोड मोड में GR चेक करना होगा। GR, इन चारों का GR चेक करना है। तो GR इसका क्या क्या है, वीरेज का है, विलेड और विलेड 1 2 माइनस CABC का लाइन है, तो इसका GR हम लोग चेक करेंगे। तो वीरेज का जो GR आएगा 0.562 आना चाहिए, तब जाके ये लाइन आपको ओके मिलेगा। उसके बाद इसमें 0.664 आना चाहिए, 0.664 आ जाएगा तो ये लाइन भी ओके है। और एक CABC का लाइन है 0.561 इसमें आना चाहिए, तब जाके ये लाइन ओके है। अगर ये GR आपको यहाँ पर मिल जाए तब ये लाइन सब ओके है, तो फिर इसकी वर्किंग में प्रॉब्लम रहेगा, या तो कोई बूस्ट कॉइल ख़राब रहेगा, या तो लाइट आईसी ख़राब रहेगा। तो एक एक करके चेक करेंगे तो 100% आपका मोबाइल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।